अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो ये टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी सेम रहेगा। सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का इजाफा करना है। बाकी वर्ब की वैसे भी एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और पैसिव वॉइस में तो वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। तो इसके अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जिस तरह हम टेंसेस में पढ़ चुके हैं कि हैज़ या हैव, ये दो ही इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हैज़ और हैव के साथ बीन का इजाफा हो जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन आएगा। अब हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें दो हैं, हैज़ और हैव, इनके साथ बीन आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, और एंड पे बाय और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सिंपली इसमें हमने हैज़ हैव तो वैसे भी एक्टिव वॉइस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, तो जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ हमने बीन का इजाफा कर देना है, बाकी सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। तो ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैव आएगा, आई वी यू दे, या कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हैव आएगा। ये मैं आपको टेंसेस की वीडियोस में कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो अब हम इसके एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी अगेन वही है कि सबसे पहले जब भी आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करनी है तो आपने सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस में है। तो आप देखिए इसमें जिसमें हैज़ हैव आ जाए, यानी कि ऐसा एक्टिव वॉइस में टेंस या सेंटेंस, तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो ही हैज़ टेकन एक्सरसाइज। अब इसमें देखें जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सरसाइज। अब ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हैज़ आएगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर हैज़ के साथ बीन भी आएगा, एक्सरसाइज हैज़ बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हमारे लिए ये आसानी है कि एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म लगी हुई है और पैसिव वॉइस में तो हमने लगानी ही थर्ड फॉर्म है। तो एक्सरसाइज हैज़ बीन टेकन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है यू हैव प्लेड पियानो। इसमें जो पियानो है ये ऑब्जेक्ट है तो ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। पियानो सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हैज़ आ जाएगा, साथ में बीन। पियानो हैज़ बीन प्लेड बाय यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है, एंड पे फुल स्टॉप। नेक्स्ट एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट्स इसमें मैं नेगेटिव सेंटेंस देना भूल गया था। तो अगर आपने इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हैज़ और बीन के दरमियान नॉट लगा देना है, यानी कि ये अगर होता यू हैव नॉट प्लेड पियानो तो यहाँ पे आ जाता पियानो हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय यू। जिस तरह हम टेंसेस में एक्टिव वॉइस में हम पढ़ चुके हैं कि हैज़ और बीन के दरमियान नॉट आएगा जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू सॉल्व द सम्स। सम्स बेसिकली मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कहते हैं। तो ये ऑलरेडी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम भी पैसिव वॉइस में भी इसको इंटरोगेटिव ही रहने देंगे। तो द सम्स प्लूरल नाउन है तो इसके साथ क्या आएगा जी, हैव द सम्स। अब इनके बाद बीन आएगा। जिस तरह हम एक्टिव वॉइस में टेंसेस में पढ़ चुके हैं कि हैज़ हैव सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर बीन आता है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। हैव द सम्स बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव द सम्स बीन सॉल्व्ड बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। Have the sums been solved by you?
नेक्स्ट है जी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है और साथ में नेगेटिव भी है एक ही सेंटेंस में। तो इसमें हम देखेंगे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इसी ने ही सब्जेक्ट बनना है। तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़। क्योंकि हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगाना है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो क्रिकेट इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा। हैज़ क्रिकेट, अब देखें क्रिकेट चूंकि अब सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने नॉट लगाना है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, जिस तरह हम टेंसेज में पढ़ चुके हैं एक्टिव वॉइस में। हैज क्रिकेट नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें भी थर्ड भी लगी हुई है। हैज क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और एंड पे क्वेश्चन मार्क। हैज क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय मी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव एक ही सेंटेंस में ये कन्वर्ट कर दिए। नेक्स्ट है जी WH फैमिली वाला वर्ड। WH फैमिली वाला वर्ड, वही WH फैमिली वाला वर्ड जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में रहेगा, उसके बाद सेंटेंस को हमने इंटरोगेटिव के तौर पे कन्वर्ट कर देना है। तो इसमें जो WH फैमिली वाला वर्ड है वो हाउ है, तो ये इधर ही रहेगा हाउ। अब इसमें द टास्क, ये सिंगुलर नाउन है तो इसके अकॉर्डिंगली हैज़ आएगा। हाउ हैज़ द टास्क, अब सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा। हाउ हैज़ द टास्क बीन कंप्लीटेड बाय, ये यू जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये अगर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पोजेसिव केसेस के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं ऑलरेडी इसकी एक वीडियो जो है वो पहले अपलोड कर चुका हूं। तो उसमें मैंने ये पर्सनल प्रोनाउंस का पूरा जो टेबल है, उनकी जो कन्वर्जन्स हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, वो सारा बताया हुआ है। तो आप उसको देख लेंगे तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। लास्ट सेंटेंस रह गया जी, ये हु, ये एक स्पेशल कैटेगरी है कि हु को हम ऐसा नहीं कि सेंटेंस के स्टार्ट में रहने देंगे, क्योंकि ये WH फैमिली वाला वर्ड तो है ही, लेकिन हम इसको सेंटेंस के स्टार्ट में ऐसे ही नहीं रहने देंगे, इसको हम बाय होम में कन्वर्ट करेंगे। तो हु को हम बाय होम में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा द डोर, तो हैज़। By whom has the door been shut? शट की थर्ड फॉर्म भी शट ही है और यहाँ पे भी थर्ड ही लगी हुई है। Who has shut the door? By whom has the door been shut? और एंड पे क्वेश्चन मार्क। So this is all about this tense, present perfect tense। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक खुशी की आपको खबर सुना दूं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता। तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन में आपका एक टेंस तो कम हो गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता, तो इसलिए हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। इसी तरह जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसको भी हम स्टडी नहीं करेंगे। फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये दोनों ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते, तो हम इनको भी एक्सक्लूड कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।